हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कल वाली क्लास में हमारा एक्सरसाइज 7.1 या 6.1 एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। अब आपको 10th क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। भाई आपको x और y के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करना है। कहने का मतलब आपके सामने कोई इक्वेशन वगैरह आएगी, x और y के बीच में इक्वेशन वगैरह आने, रिलेशन फाइंड करना सच दैट पॉइंट xy इज इक्वल टू फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,2। आपको क्या बोला, लिखना पूरा फोकस सामने होना चाहिए। आपको बोला गया है आपके पास एक पॉइंट है xy, इसका नाम देते हैं a। ये पॉइंट इक्यू डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है एक पॉइंट 3,6 और -3,4 से। इसको नाम दे दो b, इसको नाम दे दो c। तो आपको बोला है ab और ac बराबर है, इक्यू डिस्टेंस है भैया, यानी a से b तक का डिस्टेंस और a से c तक का डिस्टेंस बराबर है। यानी आप क्या करोगे, ab बराबर ac। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास लास्ट में एक क्वेश्चन बचेगी जो x और y का रिलेशन बताएगी, जो x और y के बीच में संबंध बताएगी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन को करते हैं कैसे होने वाला है, देखिए। हाँ बच्चे, तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में वही बोला गया भैया, देखो आपके पास एक पॉइंट है x, y, तो मैंने इसको a लेट कर दिया। ये b और c 3,6 और -3,4 से बराबर दूरी पर है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि AB का डिस्टेंस बराबर होगा AC के डिस्टेंस के, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। क्योंकि ये दोनों भाई हमें बोला गया है ये इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस भैया क्वेश्चन के नाम से समझो, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो आपको बोल रखा है भैया AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है भैया, अब AB का डिस्टेंस निकालोगे भैया और यहाँ पे AC का डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A हमें दे रखा है x, y, B हमें दे रखा है 3,6। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, x - x1 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - y का होल स्क्वायर, भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पता है फॉर्मूला। अब ये x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, पहले 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस प्लस 2 सॉरी -2ab, तो -3 * 6 x प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 26 -2ab, तो 6 * 12 y प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करके देखते हैं क्या सॉल्व हो सकता है। तो नंबर एक तरफ सबसे पहले x स्क्वायर वाला नंबर लिखा, क्या कोई और x स्क्वायर वाला नंबर है यहाँ पे, नहीं है। फिर y स्क्वायर वाला नंबर लिखा, क्या और कोई y स्क्वायर वाला नंबर है यहाँ पे, नहीं है। फिर हमने नॉर्मल x वाला नंबर लिखा -6x, और भी x वाला नंबर नहीं है। फिर नॉर्मल y वाला नंबर लिखा, फिर हमने 36 + 9, मतलब मैंने इनको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया। पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, फिर नॉट x, फिर y, फिर नंबर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं आगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y, अब ये हो जाएगा 36 और 9 कितने होते हैं 45। ये बच्चे और सॉल्व नहीं हो सकता है, और सॉल्व नहीं हो सकता, कोई दिक्कत परेशानी। क्या करा मैंने भैया, a और b का डिस्टेंस निकाला, x1 ओ सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे पहले x स्क्वायर वाला नंबर लगाया, फिर y स्क्वायर वाला नंबर लगाया, फिर x, फिर y, फिर नंबर। अब भैया ये नंबर आपस में प्लस माइनस नहीं होते, नंबर्स आपस में प्लस माइनस होते हैं, हमने कर दिए। क्लियर है, अब करेंगे सिर्फ इस तरफ। अब a की वैल्यू क्या रखी है, a की वैल्यू रखी है x, y, b की वैल्यू रखी है -3,4, सॉरी c की वैल्यू -3,4। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -3 - x का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ऐसे होना है, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगेगा, बराबर निशान रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला नंबर माइनस का नहीं होना चाहिए, पहला नंबर आपका माइनस का नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे -1, भाई पहला नंबर माइनस का नहीं होना चाहिए, ऐसा भाई रूल होता है। तो इसलिए -1 को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे। तो यही पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, -1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा। अब ये जो प्लस वाला नंबर था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला नंबर था वो प्लस का हो जाएगा। -1 कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का नंबर होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखो भैया 3 वाला नंबर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का नंबर हम बात करेंगे, और ये माइनस वाला नंबर प्लस का हो जाएगा। तो भैया -3 - x -1 कॉमन लेने के बाद x + 3 हो गया,
माइनस वाला नंबर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव हो गया। क्लियर है? क्लियर है, ये बात याद रखना। प्लस भाई यहाँ पे पहला नंबर सही है, तो यहाँ पे 4, भाई यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 y प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये तो हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा भैया। -1 कोई वैल्यू नहीं रहेगी, माइनस को कुछ भूल जाओ, x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। भाई आप छोड़ दो, ठीक है, माइनस को भूल जाओ भैया। अब आगे यहाँ पर पहले x स्क्वायर वाला नंबर, फिर y स्क्वायर वाला नंबर, फिर x वाला नंबर, फिर y वाला नंबर, फिर ऑर्डिनल नंबर। ये 16 और 9। तो भाई यहाँ पे मैंने उसी तरह अरेंज करा जैसे अरेंज करा था भाई, ये एज रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45 बराबर में देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y। 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। अब ये दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, जो लास्ट में बचेगा वो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ये रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायर करोगे रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ से रूट कट जाएगा, वहां से रूट कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब भाई यहाँ पे माइनस का 6x है, यहाँ पे प्लस का 6x है, तो भाई अलग अलग साइन कटेंगे, अलग अलग साइन कटेंगे नहीं। अब तो भाई जो बच गया उसको लिख देंगे, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर में क्या बचा, 6x माइनस 8y प्लस 25। अब भैया x वाला नंबर एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ ले आओ, तो भाई माइनस 6x ये तो प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 12y ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस 8y बराबर में 25, ये प्लस का हमारा, ये माइनस का हो जाएगा 45। ओके, अब सॉल्व करो, देखो क्या माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस का 4y बराबर में 25 में से 45 जाएंगे, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो भैया, मैं माइनस कॉमन, माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 4। भाई देखो सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं और सारे नंबर माइनस में भी है, इसमें भी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस का माइनस कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 4 के 12 कितनी बार पे आता है, 3 बार पे, x बच गया x माइनस बाहर ले लो, साइन चेंज हो जाएगा, 4 के 4 बाहर आ चुका है, यहाँ पे बाहर आ चुका है, बराबर है माइनस बाहर आ चुका है, 4 के 5 बाहर पे, तो आपके लास्ट में बचेगा 3x प्लस y बराबर में 3x प्लस 4 बराबर है 5। तो ये आपका रिलेशन है। तो भाई आपको बोलेगा ना रिलेशन बताओ x और y के बीच में, तो x और y के बीच में ये रिलेशन होगा। चेक करो एक बार आंसर फर्स्ट गाइस। इसमें बस एक बात याद रखना, यहाँ पर हमने जो -1 कॉमन लिया है ना, ये चीज आप मत भूलना, अदरवाइज आपका आंसर सेम नहीं आएगा। जो बच्चों के आंसर गलत आते हैं, द रीजन इज -1 कॉमन लेना, और बच्चों को ये चीज नहीं पता है। आपको याद रखना भैया, फॉर्मूला लगा रहे हो लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है, a माइनस बी, माइनस जो होता है वो बीच में हो सकता है, पहले थोड़ी होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे -1 कॉमन लिया। बस यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ गड़बड़ आपको नहीं करनी है। क्लियर बच्चे, पूरा क्वेश्चन दोबारा लगाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। फास्ट पूरा क्वेश्चन लिखे, क्विक, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर हम आगे सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे। हाँ जी क्लास, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले भाई पूरा फोकस सामने रखो, देखिए क्लास। अब भाई सामने कोई भी बच्चा लिखता हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे। मान लीजिए आपके सामने दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मान लेते हैं पॉइंट ए कुछ कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और पॉइंट बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है बच्चे, अब इस लाइन को एक पॉइंट आ रहा है जो उसको ब्रेक कर रहा है, इस लाइन को एक पॉइंट ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम आगे चलते हैं, यहां पर एक पॉइंट आ गया जो इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, जो पॉइंट होगा ना इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की खासियत है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन को किसी रेशो में बांटेगा। किसमें बांटेगा भैया, कि भाई ये 2 गुनी है, ये 1 गुनी है, मतलब मान लो अगर पूरी अगर 30 है तो ये 20 है, 10 है, तो भाई रेशो 2:1 बांट लिया भैया, इसको 4:1 बांट लिया, 3:5 बांट दिया, 8:6, किसी रेशो में बांटेगा, इस रेशो में बांटेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम इसको एक्स्ट्रा रेशो में बांटते हैं। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए लाइन है आपके पास ए बी, उसमें कोई बिंदु उसको भैया 2:1 में बांट रहा है, कोई पॉइंट जो है वो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब बताओ वो पॉइंट कहां पर आएगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कैसे बताओगे। यानी एक लाइन थी आपके पास, भाई आपके पास एक लाइन थी,
ठीक है, एक लाइन में एक पॉइंट आया जो उसको दो हिस्सों में बांट दिया, जो उसको दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है भाई, इस लाइन के पहला पॉइंट हो गया x1 y1, ये था x2 y2। अब इसको भैया एक पॉइंट आया जो कि इसको बांट रहा है रेशियो वाले, किसी भी रेशियो में बांटता है, रेशियो आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आप निकाल लोगे। अब ये पॉइंट कहां पर आएगा लाइन पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फार्मूला का। इसका भाई जैसे आपकी क्लास सेक्शंस में बढ़ जाती है ना, आपकी क्लास सेक्शंस में बढ़ जाती है, ठीक है, उसी तरीके से इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को सेक्शन में बांट दिया, इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को सेक्शन में बांट दिया। फॉर एग्जांपल मान लो वो तुम्हारी क्लास थी, ठीक है, अब यहां से एक दीवार बना दी, अब ये ए सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया, तो जहां से इस दीवार ने इस पॉइंट ने इस पूरी क्लास को दो सेक्शन में बांट दिया, सेम उसी तरीके से ये पॉइंट इस पूरी लाइन को दो बराबर दो भागों में बांटता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फार्मूला। इसका इस्तेमाल करते हैं भैया सेक्शन फार्मूला। समझ आया सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कहां करा जाता है? सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। किसके लिए भैया? पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। ये पॉइंट हम लिख के चलते हैं भैया। नेक्स्ट अब याद रखना इसको x1 y1 x2 y2 रेशो को मानते हैं m1 m2। क्या मानते हैं भैया? m1 m2 m1 m2। अब पहला पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला is used to find the coordinates of point of division ये सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए। पहले से समझ आ रही? अब भैया होता क्या है फॉर्मूला? भैया आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो बता दिया, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला भैया इतना खतरनाक था। कैसा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला ये कर लगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला भैया इतना खतरनाक था नहीं था भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया कितनी चीजें याद करनी पड़ती है हमें, इसे चीजें अगर ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेगा क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला बहुत बड़ा है। सेक्शन फॉर्मूला में कितनी चीजें हैं देखो, सेक्शन फॉर्मूला में 1 2 3 4 5 6 चीजें। अब सेक्शन फॉर्मूला बताता हूं क्या है। सेक्शन फॉर्मूला बिना डराए आप लोगों को, हाँ सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या बताता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताता है। पॉइंट ऑफ डिवीजन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले वाले याद रखना, पहले से आप एक्स कोऑर्डिनेट पहले को सॉल्व करके एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है, दूसरे को सॉल्व करके वाई कोऑर्डिनेट निकलता है। तो mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। अब 1 2 2 1 1 2 ये आप करने की ट्रिक कह सकते हो आप, mx mx m प्लस m 1 2 2 1 1 2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके आपके x कोऑर्डिनेट निकलेंगे। क्या निकलेंगे भैया? x कोऑर्डिनेट। अब आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट my प्लस my अपॉन में m प्लस m। अब 1 2 2 1 1 2 तो इस ट्रिक से आप तो अब 4 5 बार फॉर्मूला को लिख के देखो, आपको रन जरा ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला देखने में बड़ा है बट इजी है, क्लियर है। mx अब mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m 1 2 2 1 1 2 कॉमा my प्लस my अपॉन में m प्लस m 1 2 2 1 1 2 इस तरीके से आपको याद रखना, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से। अब भैया इस पूरे को सॉल्व करके आपके सामने y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे भैया? y। ये है आपका सेक्शन। इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि भैया अगर कोई बिंदु एक लाइन को दो हिस्सों में बांटता है, इसी रेशियो में बांटता है, तो वो बिंदु कहां पर है, ठीक है भैया। इस फॉर्मूले से बताएंगे। अब गाइस सेक्शन फॉर्मूला से इधर देखो, अब मान लो आपके पास एक पॉइंट है, अब आपके पास एक लाइन है x1 y1 x2 y2 और कोई पॉइंट इसको बराबर रेशियो में बांटता है, इक्वल बांटता है, 1:1 में बांटता है। तो उस केस में आपको इसके कोऑर्डिनेट यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर भैया एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटा जाए, अगर एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटा जाए तो उस केस में आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए इतना बड़ा सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना। उस केस में आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट भाई बहुत इजी होता है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? ये बताते हैं, देखो यार मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2 बस इतना आसान, ठीक है। उससे तो बहुत आसान क्योंकि इसमें m की जगह वैल्यू भाई m1 m2 की जगह 1 वैल्यू आती है और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पे m वगैरह सब हट जाता है। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है? जब एक लाइन दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है, जब एक लाइन दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है
उस वाले केस में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर बराबर हिस्सों में नहीं बट रही, किसी रेशियो में बट रही है, तो उसमें हम पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के इस्तेमाल करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जल्दी से दोनों लिख लीजिए, फास्ट क्विक। वीडियो को पॉज करो, लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ आएगा, फास्ट। हाँ जी क्लास, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। भाई एक शॉर्ट में बता दो, भाई एक लाइन है, अगर एक लाइन को कोई बिंदु काट रहा है, एक लाइन को एक बिंदु जो है वो दो हिस्सों में बांट रहा है, तो अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, भाई 1:1 में बांटेगा, तो हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें उस पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहां पे काट रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी रेशियो में बांट रहा है, तो उस केस में हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। समझ आया बच्चे? अगर एक लाइन को कोई पॉइंट दो हिस्सों में बांट रहा है, अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे मिड पॉइंट से। अगर किसी रेशियो में बांटेगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। समझे? अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। हाँ बच्चे, आपके सामने एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट्स ऑफ। हाँ बच्चे, तो आपको बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, भैया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो व्हिच डिवाइड द जॉइंट्स ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन 2:3। तो भाई बोला गया, आपको बोला गया एक लाइन है आपके पास, आपको बोला गया आपके पास एक लाइन है जिसमें पहला पॉइंट जो है वो -1,7 है और दूसरा पॉइंट जो है 4,-3 है। अब एक पॉइंट इसको काटता है भैया 2:3 में बांटता है। एक मिनट, एक पॉइंट जो है इसको 2:3 में बांटता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपको सीधा x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है। जल्दी से फॉर्मूला वैल्यू पुट करो और कोऑर्डिनेट्स निकालो, फास्ट क्विक, जल्दी खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, फास्ट। हाँ जी क्लास, तो देखिए क्वेश्चंस को मैंने भाई लिख लिया है। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, -1,7, 4,3 और रेशियो दे रखा है 2,3। भैया सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 m1 m2 आपको जो जो दे रखा था मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला वैल्यू को कैसे करने वाले हैं। m1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा भाई 2 + 3 m1 क्या है 2, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 और y1 क्या है हमारे पास 7 अपॉन में आ जाएगा 2 + 3। ठीक है बच्चे, देखिए अब 4 2 जा 8 प्लस माइनस -3 1 जा 3 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 माइनस का प्लस 3 7 21 अपॉन में 5। आगे कौन होगा, तो भैया 5 अपॉन में 5, यहाँ बचेगा प्लस माइनस 21 में 6 जाएंगे 15 अपॉन में 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार पे, कैंसिल हो जाएगा 3 बार पे। तो आपके जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो होंगे 1,3 1,3। तो इतना इजी था भैया, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, टेंशन नॉट। ठीक है, हाँ जी क्लास, तो गाइस आज मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन दिया, बाकी वाले क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय। ठीक है क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।